आईसीएसई क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और उनके आंसर को भी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इट इज कॉल्ड आल्सो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में ही दो ऑप्शन है। बॉक्सिंग को कहेंगे क्योंकि प्रिमिटिव डेटा को जब कन्वर्ट करते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट जो क्लास में होता है तो बॉक्सिंग कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे 4x = 7 एंड y चार्टर और कैरेक्टर इज लेटर x, देन इसका वैल्यू आपके पास सीधा सीधा सेकेंड हो जाएगा और ये कहलाएगा b। इसका आंसर हो जाएगा a फॉल्स। करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, गिवन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड मिसिसिपी डॉट इंडेक्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर है मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब इसको आप देखते हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, लेकिन डॉट इंडेक्स है इसमें आपके वेरिएबल जो होते हैं x में, तो इसको जब देखेंगे तो रिटर्न करेगा 2 है और इसी तरह से फर्स्ट इंडेक्स का s है जो कि मिसिसिपी के साथ रिटर्न करेगा 10th पर, यानी कि आपको टोटल 10 + 2 12 हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ इंट डेटा, इंटर जो डेटा करेंगे टाइप इज, तो इंटर डेटा टाइप आपको इंटीजर कहलाएगा। याद रखना है कि यह स्मॉल इंटीजर होगा। दो आंसर है, इंटीजर भी है और इंटीजर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से स्मॉल डॉट वाला हो जाएगा और कैपिटल वाला होगा, या फिर पूरी तरह से कैपिटल होगा, तो इन दोनों को आपको क्रॉस कर देने हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द बॉडी ऑफ अ मेथड इज टर्म्ड एज। इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल में ही जो डेटा होता है इसको टर्म किया जाता है बॉडी के रूप में। फिर 6 है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो इसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन इंट अरे i = 10 ये सही आपको लगता है और ये सही आंसर भी है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हैं। फिर 7th है अ वेरिएबल दैट इज बाउंड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल होगा वो लोकल भी नहीं होगा, आर्गुमेंटिव वेरिएबल भी नहीं होगा, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबल इज। तो मोस्ट एक्सेसिबल जो होते हैं वो पब्लिक ही होते हैं, प्राइवेट में नहीं होगा, प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा। फिर गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग ए, जहां पर 26.0 है एंड बी 74.0 है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे 74 + 26 और हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर डबल सी है और डबल डॉट पार्स डबल बी सिस्टम वाला सिस्टम है, यानी सी और डी को आपको ऐड करने की बात करता है। ऐसे में आपका आंसर 100 ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है रैपर क्लास आर वेरिएबल इन डैश पैकेज। तो रैपर क्लास को आप java.lang पर ही इसको वेरिएबल मान सकते हैं या जो अवेलेबल होता है। इस तरह से आपके एक क्वेश्चन बने जाते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। Which of these is a super class of wrapper long character and integer? तो ऐसे को आप जब गौर से देखते हैं तो एक हो जाएगा डी नंबर। Which of the following statement are incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
तो स्ट्रिंग इन जावा आर मल्टीपल, ये जो है ना पूरी तरह से इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी जावा के अंतर्गत स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल या मल्टीपल नहीं होते हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है, ये करेक्ट है। फिर एवरी स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, ये भी सही होता है। और जावा डिफाइन करता है पेयर क्लास ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड स्ट्रिंग बफर which also shows the string to be altered। हमेशा इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आपको which और what will be the output of the following जावा प्रोग्राम, यहाँ पर क्लास स्ट्रिंग अंडरस्कोर टर्म 2 दिया रहेगा। फिर इसी तरह से फिर पब्लिक स्ट्रिंग स्टैटिक अवॉइड मेन, फिर आपके पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आई लाइक जावा डैश। अब इस तरह में आप जो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आई भी है, लाइक भी है, जावा भी है। तो इन तीनों का जो स्ट्रिंग आउटपुट होगा आई लाइक जावा, ये अच्छी तरह से समझ लेने हैं कि यही आपके करेक्ट आंसर होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि which of these is a wrapper for simple data type chart, और कैरेक्टर कहेंगे तो इसको कैरेक्टर कहते हैं। 5th है नॉन स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस। नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए आप देखेंगे तो पता चल जाएगा स्टैटिक डेटा मेंबर हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी हो सकता है, क्योंकि बी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होता है। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है स्टैटिक डेटा मेंबर के द्वारा और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के द्वारा, यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, गिवन अ स्ट्रिंग डैश फिल्म फेस्टिवल 2021 में, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जो स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग 4,12 है टू अपर क्लास कॉमा, तो इसके लिए फेस्टिवल ये आ जाता है। फिर which among the following best described encapsulation, इनकैप्सुलेशन के लिए आप देखेंगे सबसे अच्छा जो डिस्क्रिप्शन है कि इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग बोथ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की बात हो जाएगी तो आंसर आपके पास डी सही होते हैं। फिर है द मोस्ट स्ट्रिक्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज, इसके लिए आपको जो स्ट्रिक्ट स्पेसिफायर प्राइवेट होता है, कभी भी पब्लिक स्ट्रिक्ट स्पेसिफायर नहीं होता है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इंटीजर x इक्वल्स 25 है, तो उस कंडीशन में विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट को लेकर क्या है। पहला आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, सेकंड प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास। ये हमको सही लग रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास होता है। रैपर क्लास सिर्फ नहीं होगा, नन अबव दिस भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये थोड़े सही लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से आपका बी सही है। फिर 10th है void is not a wrapper class, ट्रू और फॉल्स, मुझे पूरी तरह से ट्रू लगता है। और इस तरह से आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन बन गए हैं और हम लोग नियरली 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपको किसी तरह के क्वेश्चन छूटे न रह सके। यहाँ पर each primitive data type belong to a specific wrapper class को बिलोंग करता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज। सेकेंड जो कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। 3 गिवन एरे इंटीजर x आपके पास फिर दे दिया गया है, ये बॉक्स है, फिर 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, तो वैल्यू ऑफ x 1 + 2 अगर हम इस तरह से करते हैं तो इस कंडीशन में 33 है हमारे पास आ जाएगा वैल्यूएबल, क्योंकि 1 है जो कि 11 है और 22 सेकेंड है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 33 ही आएगा। लेकिन
जो ऑप्शन करेक्ट होता है जनरली इसी तरह का वेग आंसर हम लोग लगा देते हैं कि ये 1 और 2 है, लेकिन जो लास्ट इसमें आता है वही करेक्ट आंसर होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डी होगा। याद रखेंगे, इस तरह की गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ रैपर फॉर सिंपल डेटा बॉयलिंग, तो सिंपल डेटा बॉयलिंग के लिए बॉयलिंग ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर फिफ्थ नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड चेक्स अ स्ट्रिंग स्टार विथ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग और नॉट, ऐसे में आप देखेंगे कि स्टार विथ कॉमा ये आपके सही आंसर है, क्योंकि स्टार्स एंड कॉमा नहीं है, स्टार्स विथ यहाँ पर ये भी नहीं होगा और स्टार्स विथ यहाँ पर ये भी दूसरे तरह से लिखा हुआ है, तो इन तीनों गलत हो जाएंगे। स्टार्स विथ ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन अ स्ट्रिंग पब्लिक एक्सेस, अब पब्लिक एक्सेस के एस में जो स्ट्रिंग है उसमें कहा जा रहा है कि डिस्प्ले थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर इन अपर केस, द स्टेटमेंट विल बी अ स्ट्रिंग आउटपुट प्रिंट इन, तो ऐसे में यही सही होता है क्योंकि 2 + 4 टू अपर केस कॉमा हो जाए। 7th नंबर टू मेक एक्सेस टू ओन क्लास classes of same package and child classes the access specifier should be, तो ऐसे में जो कि एक्सेसिबिलिटी पर आधारित है ये पूरी तरह से क्लास पैकेज ऑफ चाइल्ड एक्सेस को आपको स्पेसिफाइड कर दिया गया है, रोक दिया गया, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में दिया गया है कि हिमग्री एक्सप्रेस स्टेटमेंट है, यहाँ पर वर्ड शो एक्सप्रेस फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट आपको यह बताएगा, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये भी गलत है, फिर ये भी अपर केस में भी गलत है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर यहाँ पर सही होते हैं, तो टर्न डॉट सब स्ट्रिंग 7 ही इसके करेक्ट आंसर हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक क्लास माई क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अगर इस तरह के दे दिए गए हैं, यहाँ पर राम लिखा गया, लक्ष्मण लिखा गया है, तो इनको जब आप देखेंगे बढ़िया से तो आपका पूछा जा रहा है सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट इन एंड S1 और S2, तो S2 इसका रिजल्ट आता है, S2 हमारे पास लक्ष्मण है, B हम लक्ष्मण को ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ फीचर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन के लिए एब्स्ट्रैक्शन ही यूज होता है, इसको याद रखेंगे। अगर स्ट्रिंग X कंप्यूटर है, स्ट्रिंग Y एप्लीकेशंस है, तो व्हाट डू द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न, ये फॉलोइंग फंक्शंस क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ये दोनों में से होता है, तो हमारे विचार से पूरी तरह से फॉल्स होता है। फिर थर्ड है द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट when executed system.out.print in object oriented और उसको पॉइंट लेंथ है, तो ऐसे में इसको आप 15 कह सकते हैं, क्योंकि 15 ही होगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जीक्यूशन करेंगे, तो ये पूरी तरह से 15th होता है। फिर प्रेडिक्ट द आउटपुट स्ट्रिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन +1 +0 है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन है, अंडरस्टैंडिंग प्लस स्ट्रिंग है, इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके पास पहला आंसर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 1 + 0 10 हो जाएंगे, क्योंकि 0 1 होने के कोई सवाल नहीं, उलटते भी नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन ये अगर इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर ए स्मॉल है, जबकि ए पूरी तरह से कंप्यूटर कैपिटल है, इस बात को याद रखना है। इस तरह से स्ट्रिंग वाले में है प्रेडिक्ट आउटपुट बोलेन पी ब्लू डॉट लेंथ है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आते हैं 5th के ये पूरी तरह से फॉल्स होंगे, ट्रू और फॉल्स, तो हमारे विचार से पूरी तरह से फॉल्स होते हैं। फिर आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग एरे, यहाँ पर दिल्ली चेन्नई मुंबई लखनऊ जयपुर है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन पर इसको लेकर हम देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है, और ये फॉल्स ही होता है। स्ट्रिंग सब 0 एंड 3 है, फिर 4 है,
इन तमाम चीजों को देखते हैं। प्रेडिक्ट आउटपुट string 1 information technology, string 2 information technology, boolean p string equal ignore case string 2। इस पूरे सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ भी पूरी तरह से आपको देखेगा कि यह यहाँ पर स्टेटमेंट है द रिजल्ट इज p। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन में है तो ये ट्रू है, क्योंकि ये अच्छी तरह से बता देता है कि आउटपुट क्या होंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेस टू प्राइवेट स्पेसिफायर मस्ट बी यूज्ड इन द मेथड। तो ये जो मेथड यूज होता है वो पूरी तरह से प्राइवेट मेथड को यूज करता होगा, लेकिन काफी रेस्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए आंसर भी है। प्रोटेक्टेड तो और जाता है, नन अबव देम होना नहीं चाहिए, तो पब्लिक हमारे हिसाब से सबसे सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास इफ नॉट स्पेसिफिक एक्सेस इज यूज्ड। तो ऐसे में आप देखेंगे कि प्राइवेट सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि डिफॉल्ट मेंबर के लिए अदर को नो स्पेसिफिक यूजेस दिए जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी दिए जा सकते हैं कि व्हेन वी पास एन आर्गुमेंट बाय कॉल बाय वैल्यू ऑफ or copy of argument is made into the formal parameter of the sub continue और subroutine, तो उस कंडीशन में चेंज जो होगा वो पैरामीटर के हिसाब से होता है। फिर 10th का देख लीजिए, गिवन S1 कंप्यूटर S2 कंप्यूटर, तो स्टेटमेंट होगा S1 इक्वल इग्नोर केस S2। तब S2 को हम लोग इग्नोर भी करेंगे और S1 के इक्वल्स भी है, तो ऐसे कंडीशन में यह ट्रू और फॉल्स दोनों ही होता है। ट्रू और फॉल्स दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रू आपके पास कैपिटल लिखा गया, इसलिए हम लोग इसको इनकरेक्ट कर देंगे। चूंकि यहाँ पर स्मॉल है इसलिए ट्रू एंड फॉल्स स्मॉल वाला ही होगा। इस बात को याद रखना है कि जो भी S1 इक्वल्स इग्नोर केस 2 कंपेयर टू स्ट्रिंग और विदाउट कंसिडरिंग द केस, हेंस द रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू भी हो रहा है, दो स्ट्रिंग है, इन दोनों कंडीशन में आउटपुट इज ट्रू एंड फॉल्स, जो कि स्मॉल लेटर में हो। द आउटपुट ऑफ विद्यालय सब स्ट्रिंग 2 and 5 को रिजल्ट हम लोग करेंगे तो dy एंड a के रूप में निकल जाएगा, तो dy a के रूप में आंसर a सही होगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग 2 और 5 यहाँ पर आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, द रिप्लेस ब्रैकेट फंक्शन रिक्वायर्स एट लीस्ट डैश पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर्स तो होते ही हैं, सिंपल रूप से आपको याद रखने की कोई भी रिप्लेस फंक्शन होगा तो उसके लिए 2 पैरामीटर जरूरी है। डैश एंड डैश आर द न्यूमेरिक रैपर क्लास इन जावा। तो जावा में जो रैपर क्लास होंगे इसके लिए बाइट एंड शॉर्ट्स ये सबसे आते हैं बेस्ट वे में, यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा न्यूमेरिक रैपर क्लास के अंतर्गत। फिर फोर्थ है द स्टेटमेंट दैट कन्वर्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट S400। तो S इंटेल में क्या होता है, तो S इंटेल के लिए S इंटेल इंटीजर डॉट एंड में होता है। फिफ्थ नंबर, द ट्रिम ब्रैकेट फंक्शन रिमूव स्पेसेज फ्रॉम बोथ साइड के लिए होगा ऑफ अ स्ट्रिंग, आप याद रखेंगे। फिर द फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज अ टैब स्पेस और नॉट। तो इस कंडीशन में इज वाइट स्पेस, जो कि सी आंसर है, यही हो जाएगा। फिर गिवन अरे 10 20 30 40 50 स्टेटमेंट अरे 3 में से 1 माइनस करना है तो ये रिटर्न करेगा इसमें से 3 में से आपके पास ये 30 और -1 करेगा तो 40 में से आपको 1 माइनस करना होगा, तब यहाँ पर आ जाएगा और उस कंडीशन में 39 सही आंसर है, क्योंकि रिटर्न अरे 3 40 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज डिफरेंट नेचर। तो डिफरेंट नेचर के रूप में फंक्शन करने वाला जो भी ये स्टेटमेंट होगा जो देखेंगे तो ये बताता है कि लोअर केस, अपर केस, डॉट डिजिट एंड डैश डिजिट।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अपर केस को माना गया है। सही आंसर होगा 2 अपर केस ब्रैकेट के रूप में। फिर आप देख लीजिए मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट दैट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट के लिए, तो यहाँ पर केवल वन ही आंसर होगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमेशा एक आर्गुमेंट के लिए कैरेक्टर में होता है। इसके साथ लगभग आपको खत्म कर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। एक ऑब्जेक्टिव टाइप फंक्शन बचा हुआ है, इसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से काफी बल मिलता है और इससे प्रोत्साहन भी होता है कि आगे और भी ऐसे वीडियो प्रेजेंट किया जा सके।